हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने बनाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के ऊपर, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी क्वेरीज़ मुझे लिख के भेजें। मैं आपको ज़रूर एड्रेस करूँगा, आपके इशू को एड्रेस करूँगा और आपको रेजोल्यूशन भी टाइम पे दूंगा गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में हम समझेंगे गाइस। हम समझेंगे फंक्शनल टेस्टिंग क्या है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और गाइस, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने मेरी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो जाके देखें, क्योंकि जो हमारी फंक्शनल टेस्टिंग है वो एक तरीके की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही होती है। और अगर आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या फिर इसके रिलेटेड जो हमारी अदर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है उसके इन कंपैरिजन, जैसे वाइट बॉक्स हो गई, ब्लैक बॉक्स हो गई, ग्रे बॉक्स हो गई, तो अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो आप फंक्शनल टेस्टिंग आपको समझ में अगर आ भी जाएगी तो भी आपको डाउट रहेगा कि फंक्शनल टेस्टिंग किसके अंडर में आती है, ये कैसे डिफरेंट है, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स है, ग्रे बॉक्स है। तो वो आपको कन्फ्यूजन रहेगा। मैं 100% आपको लिख के देता हूँ गाइज, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और अब मैं रेकमेंड करूँगा पहले वो वीडियो चेकआउट करें। ठीक है, चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। तो गाइज अगेन मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं फंक्शनल टेस्टिंग के ऊपर, ये समझाने के लिए फंक्शनल टेस्टिंग क्या है, क्यों हम करते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये इसके अलग अलग टाइप्स, और एक एग्जांपल के साथ भी हम समझेंगे कि हमारी फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है गाइज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि एज द वर्ड सजेस्ट इट इज़ अ टेस्टिंग विच टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन। तो फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब यही हुआ कि हमारी ऐसी टाइप ऑफ टेस्टिंग ये होती है जिसमें हम एक पर्टिकुलर फीचर की या सॉफ्टवेयर की या हम कह सकते हैं एप्लीकेशन की हम फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल, ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है गाइज, बिफोर एनी अदर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग दिस कम्स फर्स्ट। मतलब कि जब भी आपका कोई सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट रेडी होता है, ठीक है, वो जब डेवलप हो रहा होता है, तो जब वो रेडी होता है तो सबसे पहले हम लोग उसमें एक फंक्शनल टाइप की टेस्टिंग ही करते हैं और कोई अदर टाइप ऑफ टेस्टिंग नहीं करते। जो भी टेस्टिंग हमारी फंक्शनल टेस्टिंग के अंडर में आती है बेसिकली हम वो परफॉर्म करते हैं जो फंक्शनल टेस्टिंग से अलग होती है। तो एक और टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है गाइज हमारी, एक और टाइप ऑफ हम कह सकते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, उसे हम कहते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हम यहाँ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शनल टेस्टिंग को ही परफॉर्म करते हैं जब भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर तैयार होता है बन के, ठीक है, डेवलप होके। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, एक टाइप ऑफ टेस्टिंग जिसमें हम फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, और ये ऐसी टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है जो सबसे पहले की जाती है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है रेडी होता है तब के टाइम में। ठीक है गाइस, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर दीजिए, ये समझ लीजिए। कहीं भी आपको कोई पूछता है कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या है इंटरव्यू में या कहीं पे भी, तो आप आराम से पहला पॉइंट बोल सकते हैं कि फंक्शनल टेस्टिंग जो होती है वो हमारी एक टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। ठीक है गाइज, ओके। क्यूए एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म फंक्शनल टेस्टिंग। तो जो फंक्शनल टेस्टिंग होती है हमारी वो हम परफॉर्म करते हैं गाइज, क्यूए इंजीनियर्स, क्यूए टेस्टर्स और क्यूए एनालिस्ट, या फिर सिंपली क्यूए। तो क्यूए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के टेस्ट केसेस बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए, एरर निकालने के लिए, बग्स निकालने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। तो फंक्शनल टेस्टिंग होती है जो वो क्यूए ही करता है। और इससे गाइज हम लोग ये भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी फंक्शनैलिटी, किसी भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को समझें। ठीक है, जब तक हमको उसकी फंक्शनैलिटी नहीं पता होगी कि वो फंक्शन कैसे कर रहा है सॉफ्टवेयर, तब तक हम एक अच्छी फंक्शनल टेस्टिंग उसमें कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी फंक्शनल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि क्यूए एनालिस्ट ये परफॉर्म करते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ओके। इट इज़ मेनली कंडक्टेड टू वैलिडेट द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट। ठीक है, तो फंक्शनल टेस्टिंग का बेसिकली जो हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होते हैं गाइज, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक फंक्शनल फॉर्म में दी जाती है कि अच्छा अब ये सॉफ्टवेयर ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, इसमें ये फीचर होने चाहिए, अगर मैं ये करूँगा, इनपुट दूंगा तो ये आउटपुट देना चाहिए। तो बिल्कुल फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी सॉफ्टवेयर बनने से पहले, तो वहीं पर हम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वैलिडेट करते हैं बेसिकली हम ये जो टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, टू परफॉर्म फंक्शनल टेस्टिंग वी नीड टू राइट एंड एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है,
टेस्ट केसेस जो हम मेजरली लिखते हैं गाइस हमारे पूरे क्यूए इंडस्ट्री में और पूरे क्यूए करियर में, मेजरली हम फोकस करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग में, और ये प्राइमरी टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है। इसके अलावा अगर आप सीधा नॉन फंक्शनल में चले जाते हैं तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे कंप्लीटली वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, आई नो दैट, बट नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को में आने के लिए बेसिकली पहला फर्स्ट स्टेप है कि आपको फंक्शनल टेस्टिंग समझना ज़रूरी है। फंक्शनल टेस्टिंग आप समझेंगे तभी आप उसके एक नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट में जा पाएंगे। तो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है गाइस, वो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के बाद ही हम समझेंगे कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कितनी टाइप्स की होती है, तो अगर मैं हाई लेवल पे बोलूँ तो जैसे हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गई, ठीक है, लोड टेस्टिंग हो गई, स्ट्रेस टेस्टिंग हो गई कि वो परफॉर्म कैसे कर रहा है हमारा, उसका टाइम कितना दे रहा है, वो किसी भी इनपुट देने पे आउटपुट देने में वो कितना टाइम लगा रहा है, तो वो हमारे एक नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट हो जाता है। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे गाइस, और मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है और नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट एक लास्ट पॉइंट तो नहीं गाइज, मतलब इसका ही इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो दीज टेस्ट कैन बी ऑटोमेटेड। तो बेसिकली हम भी जो ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं गाइज, जो हम आगे समझेंगे, हमारे मैं अलग कोर्स निकालूंगा जिसमें हम ऑटोमेशन टेस्टिंग पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या होता है गाइज, जो भी हमारे टेस्ट केसेस होते हैं जो हम ऑटोमेट करते हैं वो 99% जो होता है वो हम अपने फंक्शनल टेस्टिंग या फंक्शनल टेस्ट केसेस को ही ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। ऑटोमेट करना मतलब जो रेपिटेटिव टास्क होते हैं, जो जिसको मैनुअली परफॉर्म करने में हमारा बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ह्यूमन एफर्ट चाहिए होता है, तो उनको हम ऑटोमेट कर देते हैं। तो वो ऑटोमेट करने के लिए हम ऑटोमेशन टेस्टिंग का यूज़ करते हैं, सेलेनियम, जावा और अलग कोडिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। और जो हम टाइप ऑफ टेस्ट केसेस ऑटोमेट करते हैं वो हमारे फंक्शनल ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड में हमने समझा फंक्शनल टेस्टिंग क्या है, बेसिकली टेस्टिंग द फंक्शनलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर। ये ऐसी टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है जो सबसे पहले आती है, कोई भी जब सॉफ्टवेयर बनता है तो सबसे पहली टाइप ऑफ टेस्टिंग हम यही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर आपने फिर भी वीडियो नहीं देखी ब्लैक बॉक्स वाली तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप उसको जाके चेकआउट करें और फिर इस वीडियो में वापस आएँ तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्यूए टेस्टर्स या क्यूए एनालिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं, वैलिडेट करते हैं, इसी के टेस्ट केसेस बनाते हैं, टेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं, और ये जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हीं को हम एक तरीके से वैलिडेट करते हैं, और उन्हीं को जब हम वैलिडेट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग से ये बिल्कुल अलग है, और यही जो टेस्ट केसेस हमारे बनते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर वो हम ऑटोमेट भी करते हैं, ठीक है गाइस। कोई भी डाउट है आपको फंक्शनल टेस्टिंग से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर अपनी क्वेरी और डाउट ज़रूर लिखें, ओके गाइस। चलिए गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल टेस्टिंग के ऊपर कि कैसे टाइप ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग होती है हमारी, क्या परफॉर्म करते हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो ये एक हमारी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, सिंपल एग्जांपल गाइस, जैसे हमारी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन होती है तो इसके कुछ फंक्शनलिटीज़ मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। कुछ फंक्शनलिटीज़ हो सकती है, ठीक है, जैसे कि हमारा क्रिएट अकाउंट हो गया, लॉग इन टू इंस्टाग्राम हो गया, पोस्ट अ पिक्चर और अ रील, फॉलो एन अकाउंट। तो हम सारे लोग आज की जनरेशन में इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो हमको अच्छे से पता है, ये पॉइंट समझ में आता है, इसलिए मैंने ये इंस्टाग्राम का ऑप्शन लिया गाइस। तो इंस्टाग्राम में क्या है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 जो हमारी फीचर्स हैं, ये एक तरीके से फंक्शनैलिटीज़ हैं या हमारी ये फीचर्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन एकदम रॉ बन रही है, ठीक है, जब वो बनी होगी तो ऑब्वियसली उसका एक फीचर है क्रिएट अकाउंट, सबसे पहला स्टेप कि अगर उसमें को यूज़ करनी है तो आपको एक अकाउंट आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। अब वो अकाउंट कैसे बनेगा उसकी हम एक स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। उन स्टेप्स को हम कहते हैं टेस्ट केसेस। मतलब कि ऐसे मान लीजिए हमने क्रिएट अकाउंट, कोई बटन रहा होगा, उस पर क्लिक किया, उसमें हमने अपनी डिटेल्स डाली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। फिर हमने उसको साइन अप पे क्लिक किया होगा, फिर हमने अपना अकाउंट वेरीफाई किया होगा, और फिर हमारे ईमेल वेरीफाई किया होगा, तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स जो हम परफॉर्म करते हैं गाइज, ये इन स्टेप्स को हम कहते हैं ये टेस्ट केसेस हमारे, और जो हमने पूरी परफॉर्म एक्टिविटी ये करी उसको हम कहते हैं हमने एक फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करी ऑन व्हाट फीचर, क्रिएट अकाउंट फीचर, या कह सकते हैं क्रिएट अकाउंट फंक्शनैलिटी के ऊपर हमने ये फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म की। हमने ये इसकी फंक्शनैलिटी चेक की, हमने क्रिएट अकाउंट की फंक्शनैलिटी चेक करी कि वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ओके गाइस। वैसे ही हमारा क्या है, जब हमारा अकाउंट बन जाता है तो हम सेकंड स्टेप लॉगिन करते हैं। तो हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे कैसे, हम यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे, क्या ये तीनों चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही, ये वैलिडेट करेगा हमारे फंक्शनल टेस्टिंग।
अगर ये वैलिडेट कर रही है तो हम इसको पास कर देंगे, अगर ये काम कर रही है, और अगर ये काम नहीं कर रही तो हम उसको फेल कर देंगे। तो हम क्या, अगर मान लीजिए हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं चल रहा तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शनल टेस्टिंग है, लॉगिन फंक्शनैलिटी, ठीक है, वो फेल कर गई है। ठीक है गाइस, ऐसे ही हमारी पोस्ट, पिक्चर और रील, फॉलो एन अकाउंट, ऐसे हमारे बहुत फंक्शनैलिटीज़ है। आपको बेटर पता होगा, राइट? अब सब यूज़ कर रहे हैं हम लोग इंस्टाग्राम, अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। हम लोग रील भेजते हैं, राइट? तो रील भेजना भी एक तरीके से हमारा क्या हो गया, फंक्शनैलिटी हो गई। ठीक है, किसी को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक अगर आपने किसी को किया होगा तो अगर वो ठीक से काम कर रही है तो आप कह सकते हो कि ब्लॉक फंक्शनैलिटी इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। अब इसकी नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट, या जैसे मैंने बात की, वो क्या हो सकता है? मान लीजिए कि आपने क्रिएट लॉगिन करा, ठीक है, अब आप चाह रहे हैं लॉगिन करना, क्रिएट अकाउंट किया, अब आप लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो जब यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो वो लॉगिन करने में कितना टाइम ले रहा है, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, उसे हम कहते हैं, उसका एक नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट आप टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप उसकी फंक्शनैलिटी तो आपने टेस्ट कर लिया, अब आप देख रहे हो उसकी नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट देख रहे हो, लॉगिन फंक्शनैलिटी की, या फिर लॉगिन फीचर की। ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा टाइम लेगी मतलब उतना ही उसका परफॉर्मेंस ख़राब है, उतनी परफॉर्मेंस उसकी ख़राब है। अगर वो जल्दी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है तो आप कैसे कि उसका नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, हम बात करेंगे गाइस अलग अलग टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आगे आने वाली वीडियो में। फिलहाल आप ये जानिए कि हमारी फंक्शनैलिटी क्या होती है, फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है। सिंपल है, मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम क्रिएट होगा तो ऑब्वियस ही बात है आप इसकी पहले ये सब टेस्ट तो करोगे नहीं कि वो कितना टाइम ले रहा है लॉगिन करने में वगैरह वगैरह, है ना। आप पहले देखोगे कि लॉगिन चल रहा है कि नहीं, जब चल रहा होगा तभी तो आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी फंक्शनल टेस्टिंग पहले आती है, फिर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग उसके बाद आती है। ठीक है, कोई भी डाउट है गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो ऐसे हमारी बहुत टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है। ठीक है, चलिए गाइस लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स। ठीक है, मैंने हाई लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं इंडिविजुअल इन सब की वीडियोस बनाने वाला हूँ गाइस, और मैंने कुछ को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझा भी रखा है। आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, बट मैं एक सेपरेट वीडियोस और अच्छे से बनाने वाला हूँ। एक एक वीडियो, अब पुरानी वीडियोस में भी मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं वो वैलिड पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी हैं, बट मैंने एक सेपरेट वीडियो सबके लिए बनाई नहीं है। तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक सीरीज़ टाइप की निकालूंगा एक एक करके, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेस्टिंग क्या है और एक दूसरे से अलग क्या है। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स। तो हमारे मोस्टली जो फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं वो हमारे ये 7 फंक्शनल टेस्टिंग टाइप्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट टेस्टिंग, देन स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम हायरार्की देखें गाइस तो सबसे पहले हमारी क्या आती है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग एंड देन ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग एक तरीके से कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम अभी एक साइड में रखेंगे। हम फिलहाल मैनुअल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो मैनुअल टेस्टिंग हमारी एक टाइप ऑफ टेस्टिंग हुई। मैनुअल टेस्टिंग के अंदर भी हमारे अलग अलग टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग होती है, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स को भी हम अभी साइड रखेंगे, हम आएंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है, एक होती है फंक्शनल टेस्टिंग, एक होती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की हम बाद में बात करने वाले हैं, हम आ गए फंक्शनल टेस्टिंग में। तो फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर हमारी ये 7 अलग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है। ठीक है, हायरार्की आपको समझ आ गई है। फिर भी आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं समझने के लिए, मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी हायरार्की समझाऊंगा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई भी अगर टेस्टिंग आपसे पूछ ले कि वो क्या होती है, आप समझ जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि ये इसके अंडर में आती है, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी गाइस, और एक अच्छी आपकी क्यूएस के ऐड ऑन हो जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है गाइस, तो यूनिट टेस्टिंग अगर मैं ब्रीफली बात करूँ अभी फ़िलहाल इस वीडियो में, तो यूनिट टेस्टिंग हमारी एक तरीके से ऐसी टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है जो डेवलपर करता है। ये भी मैंने पुरानी वीडियोस में बता रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग हो गई कि डेवलपर ने कोई कोड किया, उसने फंक्शनैलिटी बनाई, अब वो अपना कोड जब टेस्ट करता है खुद से कि वो फंक्शनैलिटी जो उसने बनाई है कि वो ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही, एक हाई लेवल पे वो जब टेस्टिंग करता है तो उसे हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। अब जब वो कोड क्यूए को देता है तो हम उसमें सबसे पहले क्यूए परफॉर्म करता है स्मोक टेस्टिंग, कि उसकी जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ हैं, बेसिक उसका हेल्थ जो है, हेल्थ चेकअप करने के लिए हम ये टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि उसकी क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ पहले काम कर रही है नहीं कर रही, उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे उसमें। तो वो हो गई हमारी स्मोक। देन आती है हमारी सैनिटी। सैनिटी में क्या होता है कि ओके उसकी अब क्रिटिकल फंक्शनैलिटी हो गई, काम कर रही है, तो हम उसकी इन डेप्थ फंक्शनैलिटी भी चेक करेंगे उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की या फीचर की। ठीक है,
वो गई हमारी सैनिटी। उसके बाद हमारी आती है इंटीग्रेशन। मान लीजिए अलग अलग मॉड्यूल्स डेवलपर ने डेवलप किया, अब उनको जब वो जोड़ता है तो हम जब उन मान लीजिए 3 फंक्शनलिटीज़ उसने डेवलप की एक साथ या एक एक करके, तो जब वो तीनों को मर्ज करता है, तीनों को इंटीग्रेट करके हमें देता है, तो हम उस मॉड्यूल में एज अ कंप्लीट मॉड्यूल, मतलब 3 मॉड्यूल्स में जो हम टेस्टिंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। जब वो 3 मॉड्यूल्स हमारे पूरे सिस्टम से बन जाती है, पूरे सिस्टम से मतलब जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, जब उसमें हमारी एप्लीकेशन बनती है तो हम उसे कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, एज अ कंप्लीट सिस्टम को हम टेस्ट कर रहे हैं। फिर आती है हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग। मान लीजिए कोई जो डेवलपर ने या कोई न्यू फीचर्स डाले है ना, नया कोड डाला, तो क्या उसने एग्जिस्टिंग कोड को इम्पैक्ट तो नहीं कर दिया, कोई एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को इम्पैक्ट तो नहीं किया। तो पूरी फंक्शनलिटी को जब हम दोबारा से टेस्ट करते हैं, जब हम चेंजेस वाले जो डेवलपर ने चेंज किया वो भी टेस्ट कर रहे हैं, और जो डेवलपर ने चेंज नहीं किया उसको भी टेस्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। और लास्टली हमारी आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसको हम UAT भी बोलते हैं। तो UAT मतलब यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये ऐसी टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है जो QA टेस्टर्स या QA एनालिस्ट भी करते हैं, और साथ में क्लाइंट भी करता है या फिर एंड यूज़र भी टेस्ट करता है। वो देखता है कि क्या यूज़र के लिए ये टेस्टिंग, यूज़र के लिए बेसिकली ये सॉफ्टवेयर एक्सेप्टेबल है कि नहीं, क्या काम वैसे उस लेवल पे कर रहा है कि नहीं। तो वो लेवल चेक करने के लिए कि यूज़र के लिए ये फिट है कि नहीं एप्लीकेशन, जो उस लेवल पे टेस्टिंग होती है उसे हम कहते हैं UAT या फिर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या इवन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है गाइज़, तो यही है फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में गाइज़। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट है गाइज़, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे बोल सकते हैं। कोई नई वीडियो या नई टॉपिक पे कोई वीडियो बनानी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, मैं उसमें भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, कमेंट करें, अपने QA कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और फंक्शनल टेस्टिंग में गाइज़ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें इनफ है, कि बहुत कुछ मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश कर दी है। अच्छे से वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर बिल्कुल समझ में अच्छे से आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज़। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।